लखनऊ के रहने वाले एक सत्य प्रकाश, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष के बीच थी। वो शाम के वक्त अपने घर में बैठे थे। उनके पास एक निमंत्रण पत्र आया था जो कि मैनपुरी से आया हुआ था। तब वो कहते हैं कि देखो बेटा, अपने बेटे से कहते हैं कि कल हमको मैनपुरी निकलना है, वहां लड़की की शादी है और एक बच्चे का जन्मदिन भी है, उनको हमें अटेंड करना है। और जब पूरा परिवार चल ही रहे हैं तो वहां से फिर आगे बढ़ चलेंगे, खाटू श्याम के दर्शन भी करते आएंगे। इसी बहाने से ये विचार वो बना लेते हैं। पूरा परिवार उनका तैयारी में लग जाता है कि कल निकलना है। पूरे दिन वो तैयारी करते हैं और शाम को 5 बजे वो मैनपुरी के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही मैनपुरी में रात्रि में किसी भी समय पहुंचते हैं, वहां जो लड़की की शादी थी उसकी बारात भी चढ़ रही थी, अच्छी तरह से धूमधाम से तैयारियां चल रही थी, बच्चे के जन्मदिन की तैयारियां भी हो रही थी। तो उन्होंने उस लड़की की शादी को भी अटेंड किया और बच्चे का जो जन्मदिन था उसे भी अटेंड किया। बड़े ही उत्साह के साथ में, आनंद के साथ में उन्होंने आनंद लिया पूरे परिवार ने। और रात्रि में वहीं मैनपुरी रुके और सुबह होते ही वो खाटू श्याम के दर्शन के लिए पूरा परिवार, जो 5 सदस्य थे, वो वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में जा रहे थे, उन्हें क्या पता था कि हम खाटू श्याम के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये दर्शन वास्तविक हमारी किस्मत में है ही नहीं, ये हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये होती है कि वो गाड़ी से जब जा रहे थे तो नेशनल हाईवे पर उनके साथ एक ऐसी दर्दनाक घटना घटती है जिसे सुनकर के हर कोई दंग रह जाता है। और आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए जान लेते हैं विस्तार से कि ऐसी कौन सी उनके साथ घटना घटी थी जिसमें 5 लोगों की वहीं पर मौत हो गई थी। बहुत ही दुख भरी कहानी है। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची घटना इसी उत्तर प्रदेश का जिला लखनऊ है। लखनऊ के लालगंज के रहने वाले सत्य प्रकाश अपने परिवार के साथ मैनपुरी शादी को अटेंड करते हैं और वहां शादी अटेंड करने के बाद में खाटू श्याम के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। और ये वाकया जो था वो रविवार 13 अप्रैल 2025 का है। सुबह जब निकल जाते हैं, वो सुबह लगभग 8 बजे राजस्थान के जयपुर जिले में पहुंच जाते हैं। राजस्थान के जयपुर जिले में रविवार को 13 अप्रैल सुबह लगभग करीब 8 बजे मनोहरपुर दौसा नेशनल 148 पर नेकावाला टोल प्लाजा के पास में एक ऐसी घटना घटती है, ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसमें वो 5 सदस्यों की मौत हो जाती है। 5 लोग वहीं की वहीं खत्म हो जाते हैं। वहां पर स्थानीय जो लोग होते हैं वो दौड़ करके आ जाते हैं और उनकी जब हालत देखते हैं तो सभी की चीखें निकल जाती हैं। अब वहां पर माहौल जो होता है बहुत ही ज्यादा दुख भरा हो जाता है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं उस दर्दनाक हादसे को देख करके। चीख पुकार जब लोगों की मचती है तो कोई व्यक्ति वहां की पुलिस को फोन कर देता है और वहां की जो स्थानीय पुलिस होती है रायसर की, वो पुलिस मौका वारदात पर वहां पहुंचती है। तो स्थानीय लोगों की मदद से जो गाड़ी जो थी वो एक ट्रेलर से टकराई थी और उसका जो अगला हिस्सा था वो क्षतिग्रस्त हो गया था, उसमें कुछ साफ नहीं बचा था। और जो ट्रेलर था वो भी इतनी जोर से आ रहा था कि वो भी रोड से नीचे उतर गया और खाई में पलट करके गिर गया था और वो उल्टा पड़ा हुआ है। साथियों, उसमें जब पुलिस ने देखा तो 5 डेड बॉडी पड़ी होती हैं। शीशों को तोड़ करके बड़ी मुशक्कत के साथ में गांव वालों की, स्थानीय लोगों की मदद से उन डेड बॉडियों को निकाला गया है। उसके बाद उन्हीं का फोन लेकर के पुलिस ने किसी नंबर पर जब फोन किया है तो उसका एक जो चचेरा भाई होता है उससे बात होती है। और बात होती है तब पुलिस पूरी हकीकतों से बताती है कि इस तरह से तुम्हारे ये कौन सदस्य हैं, इनका यहाँ पर नेशनल 148 हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है। ये बात जब सुनते हैं तो फिर पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है। अब तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं इस घटना को सुनकर के। और जाहिर सी बात है कि एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत है, ये कोई छोटा बड़ा हादसा नहीं हो सकता है। साथियों, इस हादसे में पुलिस ने जो गाड़ी थी उस गाड़ी का नंबर नोट किया है। वो गाड़ी जो थी यूपी 32 और ES 8766 था। और पुलिस ने जब उसकी इंक्वायरी निकाली तो बताया जाता है कि ये लालगंज लखनऊ के रहने वाले होते हैं और लखनऊ इलाके की ही, मतलब ये गाड़ी रजिस्टर होती है उसी इलाके में।
तब पुलिस को पता लगता है कि ये सत्यप्रकाश जो होते हैं लखनऊ लालगंज के रहने वाले होते हैं और ये मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और इनका एक बेटा होता है जिसका नाम अभिषेक होता है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल की थी। इनकी जो पत्नी थी रामा देवी, इनकी उम्र लगभग 55 वर्ष की थी और इनकी एक बहू थी जो वहीं गोमती नगर में बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर के पद पर कार्यरत थी और एक इनकी पोती थी जिसकी उम्र लगभग 6 महीने की थी। उसका नामकरण नहीं हुआ था और परिवारजन जो थे उसे श्री कह करके बुलाते थे। सभी लोग बड़े प्यार से उसे श्री कहा किया करते थे। कार से 5 लोगों की डिटेल जो थी पुलिस ने निकाली है और फिर वहां पर जो पुलिस ने फोन किया था मौका वारदात पर, कुछ घंटों की मेहनत करके सफर करके जो परिवारजन होते हैं, उनके जो चचेरे भाई होते हैं, वो सब मौका पर वहां पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद में पुलिस उनसे भी स्टेटमेंट लेती है, पूछती है कि आखिर ये लोग कहाँ जा रहे थे। तब वो पूरी बात बताते हैं कि ये मतलब लखनऊ से 5 बजे मैनपुरी के लिए निकले थे, वहाँ शादी अटेंड की इन्होंने और जन्मदिन में भी शामिल हुए थे। उसके बाद ये लखनऊ से मैनपुरी तो आए हुए थे, लेकिन इन्होंने यहाँ से विचार बना लिया कि खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन खाटू श्याम दर्शन नहीं हो पाए। खाटू श्याम के दर्शन करने से पहले 100 किलोमीटर पीछे ही इनका एक्सीडेंट हो गया। वहां के जो एसएचओ हैं उन एसएचओ ने इनके बारे में बताया कि जो रघुवीर हैं कि गाड़ी तेज रफ्तार से थी, इस वजह से ये कंट्रोल नहीं कर पाए और सामने से आ रहे थे ट्रेलर से टकरा गई, जिससे ट्रेलर भी नीचे उतर गया और पलथा खाकर के खाई में गिर गया है और कार का जो अगला हिस्सा है वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है, उसमें कुछ भी साबित नहीं बचा है और वो 5 की डेड बॉडियों के लिए पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथियों, इतनी दर्दनाक घटना जो घटी थी, जो एक ही परिवार के 5 सदस्यों की इस तरह से दर्दनाक मौत हुई थी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा उद्देश्य ये वीडियो बना करके किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जो जानकारी हमें मिली है उस जानकारी के मुताबिक ये खबर हम आपको बता रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इससे आगे की जो भी अपडेट आएगी उस अपडेट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।